morning students. In previous video we solved the illustration number 20. Now today we start a new illustration, that is 21. In illustration number 21 there is a three partner ABC and their profit sharing ratio is 3:1:1. On 31st March they decided to dissolve the firm and balance sheet of that firm was creditors 60,000, loan 15,000, loan by A. लायबिलिटी में गिवन है, इट मींस फर्म ने ये लोन ए से लिया है. कैपिटल एबीसी की दे रखी है 2,75,000, बी की 1 लाख और सी की 70,000 रुपीज. असेट साइड में कैश 32,000, डेटर्स 2,62,000, लेस प्रोविजन 12,000, नेट अमाउंट 2,50,000. स्टॉक 78, फर्नीचर 10,000, computer 80,000 and sundry assets 1,70,000. It was agreed that A took over computer at its book value in settlement of his loan. यानी A ने कंप्यूटर ले लिया अपने लोन के अगेंस्ट में. ठीक है, तो यहां देखिए लोन था उसका 1 लाख रुपीस का और कंप्यूटर थे उसके केवल 80,000 रुपीस के. मींस फर्म को उसके लोन को क्लियर होने से 20,000 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है. तो हम यहाँ पे जो एंट्री दिखाएंगे केवल 20,000 रुपीस के प्रॉफिट की एंट्री दिखाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर किसी लायबिलिटी का सेटलमेंट किसी असेट से होता है तो उसकी एंट्री नहीं होती, पर जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम यहाँ पे शो करेंगे. 8 took furniture 8,000 rupees, debtors 2 lakh at rupees 1,72,000 rupees and creditors 60,000 to be paid by him at his amount. B took a stock at 70,000 rupees and some of sundry assets at 72,000. ब्रैकेट में गिवन है being 10% less than its book value. यानी जो 70,000 रुपीज की सन्ड्री असेट्स ली हैं वो अपनी बुक वैल्यू से 10% कम प्राइस पर है, यानी 90% पर है. C took the remaining sundry assets at 90% of the book value less 1,000 discount. यानी C ने बाकी की बची हुई सन्ड्री असेट्स 90% माइनस 1,000 रुपीज प्राइस पर ले ली. एंड लायबिलिटी ऑफ ए लोन टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 300. और जो लोन है सिंपल लोन जो है उसको पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है और उस पर जो इंटरेस्ट है 300 रुपीज वो भी पे करेगा. द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर 2,700 एंड रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड एट ए डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू. और जो बचे हुए डेटर्स थे वो 50% अमाउंट ही पे कर रहे हैं. तो फर्स्ट सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइजेशन ऑफ अकाउंट आप देख लीजिए, फॉर्मेट आपको पता ही है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, असेट ट्रांसफर करेंगे एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड नेगेटिव बैलेंसेस ऑफ रिजर्व. तो फर्स्ट है डेटर. डेटर्स की प्राइस जो ग्रॉस अमाउंट की है मींस बिफोर द डिडक्शन ऑफ प्रोविजन दैट इज 2,62,000 रुपीज. और जो प्रोविजन है वो सेम टाइम पर यहां पे ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट. और ये अमाउंट है इसका 12,000 रुपीज, ये यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा. नेक्स्ट असेट्स है स्टॉक. तो स्टॉक को ट्रांसफर कर देंगे टू स्टॉक और दैट इज ऑफ 78,000 रुपीज. नेक्स्ट वन इज फर्नीचर. फर्नीचर भी ट्रांसफर होगा फर्नीचर और ये अमाउंट है 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपीज. नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर. तो कंप्यूटर भी ट्रांसफर होगा. कंप्यूटर दैट इज ऑफ 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज का कंप्यूटर की वैल्यू है. एंड द सन्ड्री असेट्स, तो ये सन्ड्री असेट्स भी ट्रांसफर हो जाएंगी. आपकी सन्ड्री असेट्स की प्राइस है 1,70,000. नाउ वी ट्रांसफर द एक्सटर्नल लायबिलिटीज. वी हैव ओनली टू एक्सटर्नल लायबिलिटीज दैट इज क्रेडिटर्स एंड लोन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रांसफर द क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए की क्रेडिटर्स है. सॉरी 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज के क्रेडिटर्स है. एंड लोन इज ऑफ 15,000. लोन हमारा 15,000 है. लोन बाय ए ये इंटरनल लायबिलिटी है इसलिए इसको यहां पे हम ट्रांसफर नहीं करेंगे. नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट नीचे आ जाइए आप. टोटल ए टुक द कंप्यूटर ऑफ इट्स बुक वैल्यू. जो ए का लोन था कितने अमाउंट का था, ए का लोन था 1 लाख रुपीज का और उसने कंप्यूटर टुक ओवर कर लिया और कंप्यूटर की प्राइस कितनी थी 80,000. यानी फर्म को 1 लाख रुपीज के सेटलमेंट में 80,000 कंप्यूटर देना पड़ रहा है. तो उसको कितना गेन हो रहा है 20,000 रुपीज का गेन हो रहा है.
तो प्रॉफिट जो होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा और उसे हम यहां पे शो कराएंगे बाय एज लोन के नाम से। और ये किसका अमाउंट है? गेन का। 20,000 रुपीज जो गेन हुआ है, ये वाला अमाउंट, इस अमाउंट को हम यहाँ पे एज लोन के नाम से शो करा देंगे। ए के लोन को सेटल करने से हमको प्रॉफिट हुआ है। द नेक्स्ट वन, द सेकंड पॉइंट इज ए took furniture of 8,000 and debtors of 2 lakh rupees at 172। यानी ए ने दो असेट टुक ओवर किए हैं और एनी असेट टुक ओवर बाय द पार्टनर इज रिकॉर्डेड विद द नेम ऑफ पार्टनर कैपिटल। तो यहां पे लिखेंगे हम बाय एज कैपिटल। ए ने क्या क्या लिया है? एक तो स्टॉक ले लिया, ठीक है, स्टॉक लिया है, फर्नीचर उसने लिया है और फर्नीचर उसने लिया है कितने में? फर्नीचर उसने लिया है 8,000 रुपीज में। एक्सेप्ट दिस, उसने क्या और लिया है? डेटर्स लिए हैं 2 लाख के हैं पर उसने लिए 172 में है। 2 लाख के डेटर्स को उसने कितने में लिया? 172 है। टोटल असेट्स उसने कितनी टुक ओवर की? 1,80,000 रुपीज की। क्लियर? इसके अलावा 60,000 रुपीज के क्रेडिटर्स को भी वो पे करेगा, नहीं जो 60,000 क्रेडिटर्स हैं वो भी पे करेगा। यानी लायबिलिटी टुक ओवर बाय द पार्टनर इज रिकॉर्डेड विद द नेम ऑफ पार्टनर कैपिटल एट डेबिट साइड। तो टू एज कैपिटल, और वो क्या पे कर रहा है? क्रेडिटर पे कर रहा है कितने के? पूरे अमाउंट के, जितने के थे, यानी 60,000 रुपीज के। नाउ द थर्ड पॉइंट इज बी टुक द स्टॉक ऑफ 70,000 एंड सम ऑफ सन्ड्री असेट्स एट 72,000 रुपीज। बी ने भी 2 असेट टुक ओवर की है, तो ये यहां पे लिख देंगे बाय बीस कैपिटल। एक तो उसने स्टॉक लिया है 70,000 रुपीज का और कुछ सन्ड्री असेट्स ली हैं, और वो ली है इसने 72,000 रुपीज में, टोटल 1,42,000 रुपीज की उसने असेट्स ली है। क्लियर? नाउ द फोर्थ पॉइंट इज सी टुक द रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 1,000 डिस्काउंट। अब देखिए टोटल जो हमारी सन्ड्री असेट्स थी वो कितने की थी? टोटल सन्ड्री असेट्स थी 1,70,000 की। बी ने जो टुक ओवर की है वो 72,000 की है, पर ये 10% लेस है अपनी बुक वैल्यू से, मतलब 90% है। तो पूरी प्राइस कितनी होगी? यानी फुल वैल्यू कितनी होगी? यानी 72,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 90% जो प्राइस दे रखी है मींस 80,000। यानी उसने 80,000 की सन्ड्री असेट्स 72,000 में टुक ओवर की। खैर हमें ये मतलब उससे नहीं है, 170 की असेट्स में से 80,000 की बी ने टुक ओवर कर ली, तो रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स कितनी बची? रिमेनिंग बची हमारे पास 90,000 रुपीज की, और सी ने उसे टुक ओवर किया है 90% में। तो 90,000 का 90% और माइनस 1,000, यानी 81,000 का 90% होता है, 1,000 माइनस करेंगे तो 80,000 प्राइस आएगी। यानी 80,000 रुपीज में उसने टुक ओवर किया है सी ने सन्ड्री असेट्स को। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे बाय सीज कैपिटल, और ये किस चीज का अमाउंट है? सन्ड्री असेट्स का, और कितना है? 80,000, जो मैंने यहां पे आपको निकाल के दिखाया। इस तरीके से ये प्राइस निकल के आई 80,000 रुपीज। एक्सेप्ट उसने लोन भी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर। तो यहां लिख देंगे 2C कैपिटल और लोन प्लस इंटरेस्ट, दोनों मिलाकर लोन था हमारा 15,000 का, 300 रुपीज की वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो 15,300 रुपीज की वो लायबिलिटी पे कर रहा है। इज दैट क्लियर? द लास्ट पॉइंट इज द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 2,700। एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन बैंक के नेम से रिकॉर्ड किए जाते हैं, और ये किस चीज का अमाउंट है? रियलाइजेशन एक्सपेंस का, कितना? 2,700 रुपीज। एंड द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड बाय द कलेक्टिंग एजेंसी एट 50%। रिमेनिंग डेटर्स को 50% अमाउंट पे कलेक्ट किया कलेक्शन एजेंसी ने। तो डेटर्स देखिए कितने के थे? 2,62,000 रुपीज के। इसमें से जो डेटर्स हैं ए ने टुक ओवर कर लिए कितने के? 2 लाख के, जो बुक वैल्यू थी, तो बचे कितने के? 62,000 के। और कलेक्ट कितना हुआ है इनसे? 50%। तो 62,000 का 50% यानी 31,000 रुपीज। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? ये हमारा हो जाएगा कैश बाय बैंक के नाम से। और कितना अमाउंट है ये? डेटर का अमाउंट है कितना? 31,000 रुपीज।
जो ये मैंने अमाउंट निकाला इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अब हम इसका टोटल लगाएंगे। टोटल लगाएंगे तो हम आपको ये दिखेगा आपको इसके अलावा आपको एक चीज और यहाँ पे मैं दे रखी है कि जो लोन सेटल हुआ कंप्यूटर का वो किसने टुक ओवर किया, ए ने टुक ओवर किया, तो एक तरीके से असेट्स भी टुक ओवर हुई होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर बाय ए कैपिटल के नाम से जो उसने कंप्यूटर टुक ओवर किया है वो 80,000 का है, वो भी यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारी सारी लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएंगी। अब देखेंगे हम टोटल लगाएंगे। टोटल जो आएगा हमारा, टोटल आएगा इधर डेबिट साइड टोटल ज्यादा है तो डेबिट का टोटल हम लगाएंगे। डेबिट का टोटल आएगा 6,78,000 रुपीज। 6,78,000 है और 6,78,000 रुपीज में से हम अगर ये सारी इनकम को माइनस करेंगे तो हमें लॉस होगा कितने का, 58,000 रुपीज का। इसे लिख देंगे यहां पर बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल और ए, बी और सी में डिवाइड कर देंगे जो उनका एग्रीड रेशियो है। एग्रीड रेशियो दे रखा है 3:1:1, तो मींस 34,800 रुपीज ए का शेयर हो जाएगा, 11,600 बी का और 11,600 ही सी का शेयर हो जाएगा। तो मींस ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट हो जाएगा। तो इसमें कंप्यूटर इंफॉर्मेशन थी। नाउ द नेक्स्ट अकाउंट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर की कैपिटल डालेंगे, ये ए बी सी, ए बी और सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो बाय बैलेंस बीडी के नाम से शो करेंगे। पार्टनर कैपिटल ए की दे रखी है 2,75,000, बी की गिवन है 1 लाख रुपीज और सी की गिवन है 70,000 रुपीज। क्वेश्चन में देखिए कोई भी रिजर्व गिवन नहीं है, अदरवाइज रिजर्व को हम ट्रांसफर कर देते। अब देखिए जिन पार्टनर ने असेट्स ली है वो हम डेबिट में ट्रांसफर करेंगे और किसी पार्टनर ने अगर लायबिलिटी टुक ओवर की है तो क्रेडिट में आएगी। तो देखिए ए ने कुछ हमारी लायबिलिटी टुक ओवर की थी, क्रेडिटर्स टुक ओवर किए थे, तो बाय रियलाइजेशन जो क्रेडिटर का अमाउंट है ए के कॉलम में 60,000 रुपीज डाल देते हैं जो क्रेडिटर्स ने टुक ओवर किए थे। इसके अलावा सी जो था उसने लोन और इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, तो ये भी हम सी के कॉलम में डाल देते हैं। बाय रियलाइजेशन के नाम से लोन का जो अमाउंट सी ने टुक ओवर किया है 15,300 रुपीज, ये उसने लोन पे किया था। अब नेक्स्ट है हमारा कि जो पार्टनर ने असेट टुक ओवर किए, ए ने टुक ओवर की थी फर्नीचर और डेटा टोटल 180 का, तो ये हम यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन फर्नीचर और डेटर मिलाकर दोनों 180 के इसने टुक ओवर किए थे, तो 180 का हम इसमें लिख देते हैं। इसके अलावा बी ने भी टुक ओवर किया था स्टॉक और सन्ड्री असेट्स, तो ये टू रियलाइजेशन सन्ड्री असेट्स प्लस स्टॉक, और ये इसने किया था 172 का, तो 172 यहां लिख देंगे। और सी ने भी टुक ओवर किया है सन्ड्री असेट्स को 80,000 में, तो टू रियलाइजेशन सन्ड्री असेट्स और इसने ये टुक ओवर किया 80,000 रुपीज में, यानी असेट्स और लायबिलिटी जो टुक ओवर हुई है। अब हमें रियलाइजेशन से लॉस हुआ था, तो ये लॉस को यहां ट्रांसफर कर देंगे। बाय रियलाइजेशन लॉस जो हमारा ए का शेयर था वो था 34,800, बी का जो शेयर था वो था 11,600 और सी का शेयर भी था 11,600 रुपीज। तो ये हमारा शेयर था। अब हम टोटल लगाएंगे, तो आप देखिए ए का टोटल तो ज्यादा आ रहा है क्रेडिट का, इस साइड का ज्यादा है 275 प्लस 60, ये हो रहा है 3,35,000, ये हम यहां लिखेंगे। और 335 में से 180 और 34 2,14,800 माइनस करेंगे तो 1,20,200 ये बैलेंस बच जाएगा। बी और सी का टोटल इधर का ज्यादा है, इसका है 172 और 11 1,83,600, ये यहां लिखेंगे 1,83,600 और उसमें से 1 लाख माइनस करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा
इसने 142 की टुक ओवर की थी, तो ये 142 11 153 होगा, और 153 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 53,600, और सी का टोटल हो रहा है 91,600, और 91,600 में से 85,300 माइनस करेंगे तो 6,300 का बैलेंस यहां बचेगा। ये लिखा जाएगा बाय बैंक के नाम से, और ये लिखा जाएगा जो ए का है टू बैंक के नाम से। मैंने बताया था कि ये क्रॉस पोस्ट होता है बैंक अकाउंट में। लास्ट में हम प्रिपेयर करेंगे बैंक अकाउंट। सबसे पहले जो कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट में गिवन है, कैश का 32,000 रुपीज, वो लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से 32,000 रुपीज। अब जो असेट्स कैश बेसिस पर सेल हुई है, यानी केवल एक ही असेट सेल हुई है हमारी, वो है, उसे लिखेंगे डेटर से हमको 50% अमाउंट मिला था 31,000 रुपीज का, तो वो हम यहां पे दिखाएंगे। लायबिलिटी का भी केवल हमने कैश में एक ही पेमेंट किया था, रियलाइजेशन एक्सपेंसिव, वो यहां लिख देंगे बाय रियलाइजेशन, और ये किसका अमाउंट है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। कितना अमाउंट था, 2,700। बाकी की सारी असेट्स और लायबिलिटीज पार्टनर ने ही टुक ओवर की है, तो वो यहां पे नहीं आएंगी। अब जो ये बैलेंस निकल कर आए हैं, इनकी हम क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। 2 वाला हम डालेंगे बाय में, और ये वाले 2 में आएंगे। तो देखिए बी और सी का 2 में आ रहा है, बाय में आ रहा है, तो ये 2 में आएगा, बाय बी कैपिटल और 2 सी कैपिटल, सॉरी 2 है, और जो ए का है वो बाय ए कैपिटल के नाम से आ जाएगा। ए का है 1,20,200, बी का है 53,600 और 6,300 ये सी का है। इसके बाद हम टोटल लगाएंगे। टोटल जो है दोनों साइड का इक्वल आएगा, ये आएगा 1,22,900, 1,22,900 रुपीज। तो ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन है, जिसमें कुछ पार्टनर्स असेट टुक ओवर कर रहे हैं, बाकी के पार्टनर्स लायबिलिटी टुक ओवर कर रहे हैं। तो इसके वे में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो सिलेबस का पार्ट इस समय नहीं है, वो रिमूव कर दिया गया है, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। थैंक यू।